वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन को हम लोग फोटो हार्मोन भी कहते हैं। इसे फोटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रोथ एम्प्लीफिकेशन वृद्धि प्रवर्धक और दूसरे जो है वृद्धि रोधक। एक वृद्धि में सहायक होते हैं और दूसरे जो है वृद्धि को रोकते हैं। तो ग्रोथ एम्प्लीफिकेशन और वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को हम लोग हिंदी में भी जिब्रेलिन ही कहते हैं, हिंदी में भी उसका नाम जिब्रेलिन ही है। इसकी खोज जो है 1928 में हुई थी। कुरुशेवा नामक साइंटिस्ट ने की थी। 1928 में कुरुशेवा नामक साइंटिस्ट ने की थी। जबरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। ये हार्मोन जो है जबरेला फ्यूजिकोराई नामक हार्मोन से प्राप्त किया गया था। ये मुख्य हार्मोन है, ये जो है मेन हार्मोन है, यानी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि प्लांट के सीड के जर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन, यानी अंकुरण के लिए ये जिम्मेदार होता है या फिर जर्मिनेशन में एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से सीड का जर्मिनेशन होता है और वृद्धि को नियंत्रित करता है और सीड प्लांट के वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। सेकेंड है ऑक्जीन। ऑक्जीन, इसकी डिस्कवरी 1980 में डार्विन ने की थी। ऊपर जो है, यानी ये क्या है कि ये प्रकाश की ओर, जैसे किसी प्लांट को आप देखे होंगे कि जिधर से प्रकाश आता है वो प्लांट थोड़ा सा उधर झुका हुआ होता है। अगर किसी प्लांट को हम छाए में रख दें और कहीं से थोड़ी सी भी धूप सनरेज आ रही है तो वो प्लांट जो है उधर धूप की तरफ, सनरेज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ होता है क्योंकि उसको अच्छे से सनरेज मिल सके। तो ये जो है ऑक्जीन हार्मोन्स के कारण हो जाता है। और इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लांट थोड़ा सा झुक जाता है उसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश की तरफ झुकना या गुरुत्वानुवर्तन। और ये हार्मोन जो है जड़ के निर्माण में भी सहायक होता है, ये रूट फॉर्मेशन भी करता है। जैसे आप कभी किसी गार्डन में देखे होंगे कि बहुत घने प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उस गार्डन के प्लांट्स जो है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है सन रेज की क्राइसिस होती है, यानी वो सन रेज को लेने के चक्कर में इतने लंबे होते जाते हैं। अगर वही प्लांट, सेम प्लांट, जैसे मैंगो का प्लांट है, हम कहीं अलग लगा दें तो वो काफ़ी बड़ा और छायादार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सनरेज आराम से मिलती है और धूप की तरफ प्रकाशानुवर्तन का प्रोसेस उसे नहीं करना पड़ता है। या फिर आप नहीं भी देखे हैं तो ऐसा आप खुद करके देखिए। कोई भी प्लांट है उसको गमले में लगा दीजिए और छाया में रख दीजिए, और कहीं से थोड़ी सी धूप आ रही है, विंडोज़ या कहीं से भी रख दीजिए, तो प्लांट देखेंगे आप जिधर से सनरेज आ रही है उधर थोड़ा सा झुक जाएगा। अगर नहीं देखे हैं आप तो ऐसा प्रैक्टिकल करके खुद देखिए। ये प्रोसेस जो है ऑक्जीन हार्मोन्स के थ्रू होता है, यानी इसके लिए जिम्मेदार ऑक्जीन हार्मोन्स होता है प्लांट्स में। थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स की डिस्कवरी मिलर ने की थी और इसमें जो है काइनेटिन और जिएटिन रसायन मिलकर साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। ये दोनों हार्मोन मिलकर साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य करते हैं। ये जो है कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जीर्णता का निलंबन करता है और बीज प्रसूता को तोड़ता है, यानी बीज का जो है जर्मिनेशन जल्दी करता है और सीड का फॉर्मेशन भी जल्दी होता है इस हार्मोन की वजह से। फोर्थ है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रिगरिंग फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ये जो है प्लांट में जो है जो स्मेलिंग पावर है, जो फ्लोरिजेंस है, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बहुत अच्छी स्मेल आती है उसमें, तो इसी हार्मोन्स के कारण किसी किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी प्लांट में कम होता है। जैसे कुछ प्लांट्स जो है दिन में फ्लावर्स दिन में
खिलते हैं तो उनमें जो है खुद ही वो उनमें अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और दिन में लोग देखते भी हैं, तो उनमें ज़्यादा स्मेल नहीं रहती है। लेकिन जो रात को जो फ्लावर्स खिलते हैं वो उनको तो रात में कोई देखता नहीं है, या अक्सर वो वाइट ही होते हैं, उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन उनकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, फ्लोरेजेंस इतना अच्छा होता है उनका कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी हार्मोन्स के कारण जो है उनकी फ्लावर्स की जो है स्मेलिंग पावर बढ़ती है और घटती है। फिर नेक्स्ट है ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन हार्मोन इज़ अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस इज रिस्पॉन्स टू वाउंड्स। जैसे पौधों में जो घाव लगती है, जैसे हम कहीं भी किसी भी प्लांट के स्टेम को थोड़ा सा कट कर देते हैं तो वहाँ से कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ, चिपचिपा विस्कस मटेरियल जो है वहाँ से निकलने लगता है, यानी जिसको हम गोंद या लासा भी कहते हैं। तो उसी के थ्रू जो है ये ट्राउमेटिन के थ्रू जो है वो लासा निकलने लगता है और धीरे धीरे टाइम टू टाइम प्लांट्स का जो जैसे घाव भरना होता है, जैसे ह्यूमन्स बीइंग में चोट लग जाती है तो हम मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा होता नहीं है, तो वो खुद से अपना ट्राउमेटिन के थ्रू जो है अपना घाव भरते हैं। गोंद या लाशा निकाल कर धीरे धीरे उनके पे लेयर चढ़ने लगती है उनके स्टेम पे। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है यह पौधों के क्षतिग्रस्त भागों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। जैसे जहाँ पे पौधों में वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं पौधे, तो उनमें जो है प्रतिरोधक क्षमता को सैलिसिलिक एसिड जो है बढ़ाता है, उन्हें खराब नहीं होने देता है। फिर नेक्स्ट है एंटी ग्रोथ यानी वृद्धिरोधी हार्मोन्स। दो प्रकार के हम बताए थे, एक वृद्धि प्रवर्धक और एक वृद्धि रोधी। तो हम दूसरे टाइप का हार्मोन्स पढ़ेंगे। इसमें भी कई हार्मोन्स हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग ABA से भी जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है ABA हार्मोन्स कौन सा है, या इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो ये एब्सिसिक एसिड है। खोज कर्नास एवं एडिकोट ने की थी। इसकी खोज जो है कर्नास और एडिकोट नामक साइंटिस्ट ने की थी। यह वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट्स की जो एक्सेस वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करता है, अंकुरण को रोकता है और कोशिका विभाजन को भी रोकता है। अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। जैसे अगर एब्सिसिक एसिड ना हो तो हमें प्लांट सीड कहीं भी रहेगा तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जो है अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त अवस्था में बनाए रखता है। सेकेंड है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन जो है ये दूसरा एकमात्र गैसीय हार्मोन है। पहले तो आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन होगा। तो ये प्राकृतिक रूप से वृद्धि को नियंत्रित करता है। मुख्य कार्य इसका फलों को पकाने का कार्य है। फल जो है इसको फल की वृद्धि को रोकता है, यानी मेच्योरिटी तक ले जाता है और पकने उनको ये नेचुरल रूप से पकाता है। जैसे हम अगर फलों को प्लांट्स में ही छोड़ दें तो वो अपने आप जो है मैंगो है या कुछ भी है, गुआवा है, तो अपने आप वहीं पे पकने लगते हैं, प्लांट के ऊपर ही पकने लगते हैं नेचुरली रूप से। मैंगो पीला होने लगता है, तो वो एथिलीन के थ्रू ही होता है और इसका मुख्य कार्य जो है फलों को पकाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट में फलों को कहाँ छोड़ते हैं, उनको आर्टिफिशियली तोड़ लेते हैं और आर्टिफिशियली रूप से उसको पकाते हैं। तो आर्टिफिशियल जो है से एसिटिलीन है, ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, वो वाटर है, यहाँ पे एसिटिलीन बच जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो निकल जाता है। तो जो वाइट पार्ट जो ये सॉलिड रूप में होता है और जो वाइट पार्ट बचता है तो वहाँ से वाटर जो है इवापोरेट करके निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड इतना हीट उसमें उत्पन्न कर देता है जिसकी वजह से फल जो है पक जाते हैं। अब नेक्स्ट है वीड्स, खरपतवार, जो हमारे खेतों में या फिर प्लांट्स के बीच जो है अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, यानी अनावश्यक पौधे जो होते हैं जो हमारे फसलों को ख़राब करते हैं, उनको हम लोग वीड्स या खरपतवार कहते हैं।
और इनको जो है हम हटाने के लिए एक उसका छिड़काव करते हैं, तो उसको हम लोग वेडीसाइड करते हैं, यानी जो इनको ख़त्म करता है, खरपतवार नाशी होता है, उसको हम लोग वेडीसाइड करते हैं। और ये सीमाजीन के द्वारा सीमाजीन का छिड़काव करके ख़त्म किया जाता है, या 2,4-D का छिड़काव करके ख़त्म किया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कि 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और नीम एक्सट्रैक्ट का भी हम खेतों में डालकर खरपतवार को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। या फिर ग्लाइफॉस्फेट है, ग्लाइफॉस्फेट का छिड़काव करने से भी खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाते हैं। या डंग है, खेतों में डंग, गोबर जो नेचुरल खाद होती है, उसको डालने से भी खरपतवार जो है वो जल जाते हैं या उनसे भी नष्ट हो जाता है, और उनसे खेतों को नुकसान भी नहीं होता है। गोबर या डंग से खेत को हमारे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है।